तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली बात कर ली अपन ने। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली जो बात करी हमने, क्या बात करी कि व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट। तो फिजिकल हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से केवल और केवल हम चीजों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उनका एक्चुअल मेजरमेंट करने के लिए हमको उनको नापना पड़ा। जिनको नापते हैं बेटा उनको हम क्या कह देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल इज सो कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ इनके दो प्रकार होते हैं, एक का नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे का नाम होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो खुद में मुख्य होती है, खुद में एक होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी दूसरे से बनी नहीं होती, बल्कि जिनका उपयोग किसी दूसरी क्वांटिटी को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी व्हिच आर टोटली इंडिपेंडेंट, व्हाट आर दे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दीज ऑल आर फंडामेंटल क्वांटिटी। याद ही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उनमें भी जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, जो खुद में एक होती है, यूनिक होती है, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। नाम से पता चलता है, बोले डेराइव्ड क्वांटिटी जो किसी दूसरे से डेराइव्ड हो रही है, जो किसी दूसरे से बन रही है। तो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ volume is the product of length into breadth into height. These are derived quantity. The quantity which are dependent on other, the quantity which is derived from the other quantity, or we can say that will be derived from the fundamental quantity. Such type of quantity is so called as derived quantity. अब इनको नापना है, वही गांधी पार्क पे जाके खड़े हो गए। जब तक किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है, उसको मेजर करना संभव नहीं है। तो किसी क्वांटिटी को द स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज गिवन टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया जाता है, उसे उसकी क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। जब फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार हुए, तो यूनिट के भी बेसिकली कितने प्रकार हो जाएंगे बेटा, दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो कौन हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, और दूसरी वाली कौन हो जाएगी, डेराइव्ड यूनिट हो जाएगी। तो बात समझ में आती है, यूनिट के भी दो प्रकार हो गए, एक तो हो गई फंडामेंटल यूनिट और दूसरी हो गई डेराइव्ड यूनिट। ऐसा क्या हुआ, बहुत सिंपल, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी उसको हम क्या कह देंगे, फंडामेंटल यूनिट कह देंगे, और डेराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको हम क्या कह देंगे, डेराइव्ड यूनिट कह देंगे। सरल सी बात है। फंडामेंटल कौन कौन सी क्वांटिटी हो गई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। 7 मुख्य होती हैं बेटा। आ गई बात समझ में। अब लेंथ को नापना है तो काय में नापोगे, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो वो किसी ने प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप में, तो वो कैंडेला था। समझ में आ गई बात। अब लेकिन बोले सर हमें समझ में नहीं आया कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या वाला है। सिंपल सी बात है, जब सन को आप देखते हो और सन से रोशनी आती है, किसी सोर्स से, लाइट के सोर्स से रोशनी आती है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में जितनी लाइट पड़ती है उसके अमाउंट को कहते हैं 1 कैंडेला। आ रही है बात समझ में, यस और नो? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। और डायरेक्ट क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको अपन कौन सी यूनिट कहेंगे, जैसे डायरेक्ट क्वांटिटी लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी यूनिट निकालोगे मीटर इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगी आपकी, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज द डायरेक्ट यूनिट, इजंट इट? कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग देश के लोगों की अलग अलग यूनिट्स हैं। अब बोलो सर कैसे अलग अलग यूनिट है? मैंने कहा दिस पेन इज ऑफ 1 मीटर। सपोज इस पेन की लंबाई 1 मीटर है, मैं 1 मीटर चल रहा हूं और ये खुशी इसको 100 सेंटीमीटर कह रही है। कहने का तरीका है, पेन वही है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, लेकिन मैं एमकेएस में कह रहा हूं और ये खुशी सीजीएस में कह रही है। तो बस
अगला जो टॉपिक आ जाता है उसको हम कह देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी कल बताया था आपको, सरल सी बात है, इन बच्चों को रिवाइज करवा दिया जो नए आए हैं। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बालक या दो पीछे वाले, हेलो कहाँ ध्यान है। दूसरा यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बात समझ में आती है, जहाँ लेंथ को काय में नापे, मीटर में, मास को काय में नापे, किलोग्राम में, टाइम को काय में नापे, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जहाँ लेंथ को काय में नापे, मास को, टाइम को, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा जमा लेंथ को काय में नापे, फीट में, मास को, टाइम को, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं सीजीएफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इनके दूसरे नाम होते हैं, एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट होता है तो इनमें से आई थिंक एक फ्रांस ने दिया था, एक ब्रिटिश ने दिया था। अलग अलग देश के लोगों ने अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट देखा। लेकिन क्या हुआ कि जब पूरे वर्ल्ड की मीटिंग हुई, अभी आपको पता है अपनी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है पूरे वर्ल्ड में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लैंग्वेज? हिंदी। हिंदी हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। लेकिन वर्ल्ड में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे हमारी बातों का आदान प्रदान होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ऐसे ही क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस के पास में पेरिस है और पेरिस के पास में एक स्थान है जिसका नाम है सर्व। उस सर्व स्थान पे एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर या इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ वेट्स एंड मेजर। वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है और उस अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई इंटरनेशनल मीटिंग हुई। वो इंटरनेशनल मीटिंग में एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हुआ दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के द्वारा स्वीकार हुआ। सिंपल सी बात है, वो क्या था? ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेड हुआ, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात क्या बोला जाता है शॉर्ट में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में वही 7 फिजिकल क्वांटिटी थी जो आपको ऑलरेडी आती है। व्हाट आर द 7 फिजिकल क्वांटिटी? इन क्वालिटी ऑफ मैटर सबसे पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फिर क्वांटिटी। छोटी छोटी जो सब्सटेंस होते हैं उनको मोल में नापा जाता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तो इसकी जो यूनिट होती है मोल होती है। यहाँ लेंथ की बोले तो, मास की बोले तो, टाइम की बोले तो, टेम्परेचर की बोले तो, इलेक्ट्रिक करंट की बोले तो, यूनिट इंटेंसिटी, कैंडिला का ये सिंबल होता है। और पूरी जो स्पेलिंग होती है CNDELA, सिंपल सी बात है, इसको CD से दर्शाते हैं, सिंबल भी होते हैं इनकी। तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। दीज आर 7 एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में मतलब 2 सब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। पहला होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड। एंगल आप लोग समझते ही हो, इसको काय में नापा जाता है, रेडियन में, और उसको नापा जाता है स्टेरेडियन में नापा जाता है। बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है बच्चों, इजी सी बात है कि ये सॉलिड एंगल, ये सारी क्वांटिटी आपको नोन है। आप इलेक्ट्रिक करंट समझती हो, टेम्परेचर समझती हो। अब ये समझो आप एक बात को कि जब अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में